हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का साइंस का चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो प्लांट टिश्यू का सेकंड पार्ट जो है वो करेंगे। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो प्लांट टिश्यू का पहले पार्ट में करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपका सेल चैप्टर ख़त्म कर दिया है, एनिमल टिश्यू मैंने पढ़ा दिया है और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को भी ख़त्म कर दिया है। तो आप जो है अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो आपका यहाँ पर प्लांट टिश्यू को जो है वो आज लगभग ख़त्म कर देंगे। और अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं, अगर उसका आप साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, वो आपका कोलेनकाइमा के चलते आपका होता है। 202 नंबर का क्वेश्चन है कि सीव, ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में भोजन के लिए जो है वो सी ट्यूब और सहकोशिका जो है वो उत्तरदायी होता है। अगला है कि फिल द ब्लैंक्स के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी हो जाती हैं। तो लिग्निन के जमाव के कारण जो दृढ़ उत्तक की कोशिका जो होती है वो आपका मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल द ब्लैंक्स के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो तना और जड़ के शीर्ष पर शीर्ष विभाज्योतक जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 206 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। तो सरल अस्थाई उत्तक जो है वो जाइलम नहीं है। जाइलम एक जटिल अस्थाई उत्तक है। यह एक संवहन उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक पौधे में जल के संवहन का कार्य करता है। और जो फ्लोएम होता है वो आपका पदार्थ जो भोजन होता है उसके संवहन में काम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 207 की एक जटिल अस्थाई उत्तक है। तो आपका जो फ्लोएम है एक जटिल अस्थाई उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। तो सरल अस्थाई उत्तक जो है वो जाइलम आपका सरल अस्थाई उत्तक नहीं है और जटिल अस्थाई उत्तक जो है वो फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन है आपका फिल द ब्लैंक्स समान अस्थाई उत्तक नहीं है। तो जाइलम जो है वो सामान्य अस्थाई उत्तक नहीं है। 210 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। तो जाइलम जो है वो सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही फायदा होता है कि अलग अलग एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। देखिए ये आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में 2018 का सेम क्वेश्चन जो है वो 2018 ग्रुप डी में जो है वो पूछा गया है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो जाइलम उत्तक जो है वो मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है। इसका कार्य जोड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज जो है वो पहुंचाता है। तो वो आपका जाइलम जो उत्तक है। फ्लोएम जो है वो आपका खाद्य पदार्थ को पहुंचाने के लिए होता है। पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। तो वो आपका हो जाता है जाइलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। तो वो आपका जाइलम कोशिका करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में जल का वाहन संबंधित है। तो जल का वाहन जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका जाइलम हो जाएगा, जल के वाहन के लिए संबंधित है। यह जो है 4 विभिन्न घटकों में जो है वो बांटा गया है। कौन कौन सा आपका वाहिनिकाएं, ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं जो है ये पौधे की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम तंतु जो है यह मुख्यतः पौधे की यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए होता है। और जाइलम मृदुतक जो होता है वो यह किनारे की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद जो है वो करता है।
अगला क्वेश्चन है 216 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो किस ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है और यह पतली भित्तियों से बना होता है। मृदूतक कोशिका अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो आपका बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्नलिखित में से किस ऊतक में जो है वो आपका पाया जाता है? तो यह आपका लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक में जो है वो आपका पाया जाता है। लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक में आपका पाया जाता है और यह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीय लैटरल मेरिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो जड़ से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण जो है वो फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जाइलम। जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी कोशिकाएं मिलकर कई सामान्य कार्य करती हैं। जाइलम फ्लोएम, जाइलम जल और उसमें घुले लवड़ों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थ का जो है वो संवहन करता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी होना चाहिए, फ्लोएम, क्योंकि जल के लिए जो है वो आपका जाइलम होता है। तो आई थिंक इसमें जो है आप एक बार देख लीजिएगा, इसका जो है वो फ्लोएम आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 219 है कि फिल द ब्लैंक्स ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। आपका विभाज्योतक, जिसको जो है वो मेरिस्मेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होता है। यानी कि पौधे में जो वृद्धि होती है वो आपका किसके कारण होता है? तो मेरिस्मेटिक ऊतक के कारण होता है। और यह जो है अस्थाई ऊतक जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थाई ऊतक, जटिल अस्थाई ऊतक और विशिष्ट ऊतक। अगला है कि अस्थाई ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो आपका मेरिस्मेटिक को अस्थाई ऊतक के अंतर्गत जो है वो वर्गीकृत किया गया है। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब फिल द ब्लैंक्स बनता है। तो तब यह जो है एक अस्थाई ऊतक जो है वो बनता है। जब वो अपनी विभाजित करने की क्षमता जब खो देते हैं तो वो एक अस्थाई ऊतक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पन्न करता है। तो आपका विभाज्योतक या फिर मेरिस्मेटिक ऊतक उसको कहते हैं। अगला है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप या सूट टिप में जो है वो विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है, मेरिस्मेटिक ऊतक जो है वो पाया जाता है। पौधे में वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभाज्योतिक ऊतक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आपका एपिकल मेरिस्मेटिज्म, तने व जड़ों के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्र पर स्थित होते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए, यानी कि लंबाई में वृद्धि करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम, यह जो है कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थिति होती है और यह मोटाई के लिए आपका होता है। और आपका इंटर सेलरी मेरिस्मेटिक पत्तियों के अंदर पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों में जो है वो आपका वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्वेशी विभाज्योतक इंटरसेलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो वो आपका पत्तियों के तल में जो है वो आपके पाए जाते हैं। फिल द ब्लैंक्स के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो वो आपका पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। तना जो है वो मोटा होता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो वो आपका तने और जड़ का घेरा जो है वो लेटरल मेरिस्मेटिक के कारण जो है वो बढ़ता है।
तने या जड़ का घेरा फिल द ब्लैंक्स के कारण बढ़ता है, तो तने और जड़ का घेरा जो है वो लेटरल, जिसको पार्श्व विभाजयोतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रस्त यानी कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम फिल द ब्लैंक्स के शीर्ष विकसित यानी कि पर पाए जाते हैं, तो यह जो है तना और जड़ को विकसित करने में जो है वो पाए जाते हैं। अगला है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इनमें से होती है, तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि जो है वो सी और डी यानी कि अंतर्वेशी विभाजयोतक और शीर्ष विभाजयोतक में जो है वो प्राथमिक वृद्धि इससे ही होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एरियोलर उत्तक अंगों के फिल द ब्लैंक्स स्थान भरता है और फिल द ब्लैंक्स अंगों को सहारा देता है और उनके उत्तकों की मरम्मत करता है। तो एरियोल आपका उत्तक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन के लिए विभाजयोतक उत्तम जो है वो आपका उत्तक संभव है। अगला है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिका मृत होती है? तो स्क्लेरेन काइमा में जो है वो कोशिका आपकी मृत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल द ब्लैंक्स उत्तक मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है, तो स्क्लेरेन काइमा जो होता है वो आपका मृत कोशिका के संयोजन से बनता है और उसका उदाहरण जो है वो नारियल के जो छिलके होते हैं वो स्क्लेरेन काइमा के कारण ही बने होते हैं। अगला है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तकों के द्वारा होता है? तो स्क्लेरेन काइमा उत्तकों के द्वारा जो है वो होता है। किस प्रकार के उत्तक नारियल का भूमि बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर जो है वो आपका उत्तक बनाता है नारियल का ऊपर वाला भाग। अगला है फिल द ब्लैंक्स उत्तक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है, तो स्क्लेरेन काइमा उत्तकों का निर्माण जो है वो मृत कोशिका के संयोजन से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल द ब्लैंक्स की कोशिका मृत होती है, तो आपका जो दृढ़ उत्तक होता है इसकी कोशिका आपकी मृत होती है, यानी कि जो दृढ़ उत्तक होता है वो कोशिका मृत होती है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो स्क्लेरेन काइमा उत्तक में कठोर जो है वो कोशिका पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अगला है कि वनस्पति उत्तक का फिल द ब्लैंक्स परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो दृढ़ उत्तक जो है वो वनस्पति उत्तक का दृढ़ जो परिपक्वता का जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, क्योंकि यह मृत कोशिका से बना होता है। अगला है आपका कि साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? तो साधारण अस्थायी उत्तक आपका पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन काइमा से बना होता है। संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक समान कोशिका के बने होते हैं और इसके प्रकार हैं पैरेनकाइमा जो कि मृदुतक होता है, कोलेनकाइमा जो कि स्थूल कोण उत्तक होता है और आपका स्क्लेरेन काइमा जो कि दृढ़ उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं? तो जटिल प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिका जो है वो पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो वो आपका सेलुलोज और पेक्टिन से। जो आपका पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज या फिर पेक्टिन से जो है वो बना होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधे में फ्लोएम के खाद्यों का प्रवाह करना जो है वो आपका फ्लोएम का कार्य है, जो कि पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है वो पहुंचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका मैंने लगभग
6 से 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसका साइंस का और जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के सभी भागों में भोजन पहुँचता है, तो वो आपका फ्लोयम के द्वारा जो है वो भोजन पहुँचता है। पौधे में फ्लोयम फिल द ब्लैंक्स के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो जो आपका भोजन के लिए जो है यह उत्तरदायी है फ्लोयम। अगला क्वेश्चन है आपका 246 नंबर का कि फिल द ब्लैंक्स में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिका होती है, वो आपका पैरेनकाइमा में होता है। पैरेनकाइमा जो है वो पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिका जो है वो आपकी होती है पैरेनकाइमा में। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो यह मृदुतक होता है, मृदुतक। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है, तो वो आपका पैरेनकाइमा है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए फिल द ब्लैंक्स कोशिकीय विरल रूप में संचरित होती है, तो वो आपका पैरेनकाइमा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेनकाइमा कोशिका विरल रूप से संरचित की जाती या फिर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 250 नंबर का कि फिल द ब्लैंक्स उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य जो कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्ति, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं, वो आपका विभाजयोतक होता है। मेरिस्मेटिक में ये सारा चीज़ पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो कोशिका विभाजन में विभाजयोतक आपका सक्षम है। आइए इसका जो है वो कुछ व्याख्या हम लोग जो है वो देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन से। विभाजयोतक उत्तक के अंतर्गत कोशिका के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या फिर विभाजित हो रही होती हैं या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधे के वर्धी भागों में पाई जाती है। इनके विशिष्ट लक्षण क्या है? ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार की होती हैं। इसकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है एवं इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्ति और मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ जो है वो पाई जाती हैं। जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़े एवं रसधानी छोटी पाई जाती हैं आपका मेरिस्मेटिक में। अगला है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक विभाजन के लिए है, तो वो आपका विभाजयोतक उत्तक है। 252 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए फिल द ब्लैंक्स उत्तक की कोशिका को अलग किया जाता है, तो वो आपका मेरिस्मेटिक उत्तक आपका आंसर हो जाएगा। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के आपका विभाजयोतक उत्तक होता है और अस्थायी उत्तक आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो जाइलम जो होता है वो अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। आप ये याद रखिएगा कि जाइलम जो है वो अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जाइलम का जो है प्रकार नहीं है, तो सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। ट्रैकिड्स, जाइलम, फाइबर और नलिकाएं जो है वो इसके प्रकार हैं। इसके जो है वो 4 प्रकार होते हैं आपका वाहिनिकाय, वाहिकाय जिसको वेसल्स कहते हैं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु जो है आपका होता है। जो ट्यूब है आपका सीव ट्यूब है वो फ्लोएम में पाया जाता है। कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो वो आपका फ्लोएम का कार्य है। दृढ़ उत्तक फिल द ब्लैंक से बना होता है, तो दृढ़ उत्तक जो है वो निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। दृढ़ उत्तक निर्जीव कोशिका से। रेगिस्तानी पौधे को बाह्य त्वचा में फिल द ब्लैंक्स की एक मोटी मोमी परत पाई जाती है, उसको जो है वो क्यूटिन कहते हैं। यानी कि रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा में, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, उसमें जो मोटी त्वचा पाई जाती है उसको जो है वो क्यूटिन की परत होती है उस पर। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो जो सामग्री
में आपका पहुंचाता है उसको संवहनीय ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक में अस्थायी ऊतक के दो भाग हैं, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। वहीं जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधे के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है, तो बाहरी जो संरक्षित परत होती है उसको वल्कल कहते हैं। वल्कल, वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही संरक्षित परत होती है। सैप या रस कैम्बियम परत तथा अंतः काष्ठ के बीच में यह जो है आपका होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वो लगभग इसमें जो है वो क्वेश्चन था आपका प्लांट टिश्यू में वो 150 के आसपास जो है वो क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा 150 बोल रहा हूँ, 100 के आसपास जो है वो 110 के आसपास जो है वो क्वेश्चन था। हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का चैप्टर है वो हम लोग बायोमोलिकुल्स, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कम से कम 3 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।